सामने से गुजरते हुए। और अब अगला दस्ता बीएसएफ का जवान, बीएसएफ के जवानों का, जिसमें कश्मीर, राजस्थान या पूर्वी भारत की कैसी भी विषम परिस्थितियों में दिन हो या रात मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, जिनकी कमान संभाले हुए हैं श्री मनदीप जाखड़, सहायक कमांडर। और अब आ रहे हैं सीआरपीएफ के ये जवान, अपने कदमों की चमक से शौर्य और निष्ठा का संदेश देता अग्रसर है। सीआरपीएफ का ये दस्ता कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करना हो या नक्सलवाद से लोहा लेना हो, हर दंगों पर नियंत्रण करने के लिए या चुनावों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश में आंतरिक सुरक्षा की पहली जरूरत है। सीआरपीएफ, जिनकी कमान संभाले हैं संदीप पाटिल, सहायक कमांडर। अगला दस्ता सीआईएसएफ का, देश के संवेदनशील एवं अति महत्वपूर्ण संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हवाई अड्डे, बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, इन सभी जगह पर सीआईएसएफ पहली पसंद सुशांत गायकवाड़, सहायक कमांडर के नेतृत्व में। और अब मंच के सामने आईटीबीपी वर्ष 2020 में गलवान में चीनियों की घुसपैठ के दौरान आईटीबीपी के जांबाजों द्वारा अपना लोहा मनवाया गया। श्री करण सिंह, सहायक कमांडेंट की कमान में मंच से गुजरते हुए आईटीबीपी के ये जवान। और अब आ रही है गुजरात पुलिस की ये टीम, मेजबान राज्य गुजरात, जो पूज्य सरदार की जन्मभूमि की सलामती सुरक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध है। ये है गुजरात पुलिस, अनिल पटेल डीएसपी, जिनकी कमान संभाले हुए हैं। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए सर पे कफन बांधे मुस्तैद होते हैं हमारे जाबाज सिपाही, तो वहीं अपनी प्रतिभा और कौशल्य से विश्व में देश की पहचान भी बढ़ाते हैं ये जाबाज। आज इस परेड में खिलाड़ी जुड़े हैं, जिसमें ओलंपिक, कॉमनवेल्थ एवं एशियाड गेम्स में पदक जीते हैं, जिसमें सबसे आगे हैं ओलंपिक मेडल विनर इंडियन हॉकी टीम के कप्तान श्री मनप्रीत सिंह, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में जीते ब्रॉन्ज मेडल, जिन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। और अब आ रहे कॉमनवेल्थ पदक विजेता विकास कृष्णा, कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल एशियन गेम्स में, अर्जुन मोदगिल निशानेबाजी में सिल्वर मेडल एवं अर्जुन पुरस्कार, मौसम खत्री रेसलिंग में सिल्वर मेडल, सीना पुनिया डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल कॉमनवेल्थ में एवं ब्रॉन्ज मेडल एशियन गेम्स में। अब आ रहे हैं एशियाई पदक विजेता, जिसमें है आकाशदीप सिंह, हॉकी खिलाड़ी, अर्जुन पदक विजेता एवं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, राजूलाल चौधरी, कबड्डी में ब्रॉन्ज मेडल, रणदीप कौर, कबड्डी में सिल्वर मेडल, श्री सरदार सिंह, पद्मश्री से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी, जिन्होंने कई पदक हासिल किए हैं, सूर्य भानु प्रताप सिंह, वुशु खिलाड़ी, ब्रॉन्ज मेडल एवं एन उषा रानी, कबड्डी में सिल्वर मेडल। और अब आ रहे हैं एशियाई पदक विजेता, जिसमें है अजय ठाकुर, कबड्डी ब्रॉन्ज मेडल, प्रियंका नेगी, कबड्डी सिल्वर मेडल, टी सीताराम, सेपक टाकरो ब्रॉन्ज मेडल, डब्ल्यू संजय सिंह, सेपक टाकरो में ब्रॉन्ज मेडल, शालिनी पाठक, कबड्डी में सिल्वर मेडल, मनप्रीत कौर, कबड्डी में सिल्वर मेडल, जी जित शौर, सेपक टाकरो में ब्रॉन्ज मेडल एवं वाई आकाश सिंह, सेपक टाकरो में। और अब एशियाई पदक विजेता, जो कि सभी खिलाड़ी सेपक टाकरो में कांस्य पदक विजेता हैं, जिसमें है एसएमसी, एनजी ज्योतिन सिंह, श्री धीरज एंड श्री डब्ल्यू हेनरी सिंह। और अब आ रहे हैं मोटरसाइकिल रैली के ये सवार, जिसमें सबसे पहले हैं गुजरात पुलिस के 26 जवान, भारत की पश्चिम सीमा यानी लखपत कच्छ से 1170 किलोमीटर का अंतर तय कर गुजरात में स्थित पूज्य सरदार की इस कर्मस्थली पर, जिनके कमांडर है इंस्पेक्टर बीके जोशी। और अब आ रहे हैं मां भारती के सरताज यानी उत्तर सीमा जम्मू कश्मीर के कमांड पोस्ट उरी से ये जाबाज जम्मू कश्मीर के पुलिस जवान, जो कि पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए श्रीनगर, पंजाब, दिल्ली जैसे कई इलाकों से 2536 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके मोटरसाइकिल पर यहाँ उपस्थित है। जम्मू कश्मीर पुलिस एवं मां भारती का ये त्रिरंगा लहराकर बड़े ही गर्व से हर एक राज्यों में जिनका स्वागत हुआ, जिनके कमांडर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बलवान सिंह। और अब मां भारती के चरणों को पखालते दक्षिण छोर यानी कन्याकुमारी से अपने सफर की शुरुआत कर 2091 किलोमीटर की दूरी को निभाकर कई, और अब पूर्वी छोर से अपने सफर की शुरुआत कर साउथ त्रिपुरा सबरूम से सबसे लंबा सफर यानी 3118 किलोमीटर का ये सफर तय करके आज इस एकता परेड में शामिल है त्रिपुरा पुलिस के ये जवान, त्रिपुरा, असम,
वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश होके गुजरात में ये पधारे हैं त्रिपुरा पुलिस, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं नायब सूबेदार प्रांजित देव वर्मा। मोटरसाइकिल रैली के ये थे प्रतिभागी। तालियों के गर्जन से हम स्वागत करते हैं इन सभी का। इस साल हिंदुस्तान मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, यानी 75 वर्ष आजादी के। इसी के चलते देश भर में हो रहे विविध आयोजनों में से एक केंद्रीय सशस्त्र बलों के द्वारा हो रही साइकिल रैली। देश के अलग अलग तैनाती स्थलों से शुरू कर तकरीबन 91 जिलों से आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए 75 साइकिल सवार आज यहाँ इस राष्ट्रीय एकता परेड में, जिसमें सबसे पहली टीम है बीएसएफ के जवानों। जैसलमेर राजस्थान के गर्म रेगिस्तान से शुरू कर 723 किलोमीटर का ये सफर तय किया बीएसएफ के जवानों ने संदीप राजपूत सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। अब दूसरे हैं सीआईएसएफ के ये साइकिल सवार, अपने तैनाती स्थल त्रिवेंद्रम से चले हैं साइकिल पे 2042 किलोमीटर की दूरी को तय कर। आज 5 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज के यहाँ पर सब इंस्पेक्टर राकेश बिश्नोई है जिसके कमांडर, और अगली टीम है सीआरपीएफ के जवानों की जो कि नक्सली इलाकों में तैनात है। वे गढ़चिरौली महाराष्ट्र से रैली की शुरुआत करते हुए 1000 किलोमीटर की दूरी को तय कर यहाँ उपस्थित है सहायक कमांडेंट चेतन शेलोतकर के नेतृत्व में। तालियों से हम स्वागत करेंगे इन सभी का, इतने दूर से ये सफर तय करके आज इस राष्ट्रीय एकता परेड का हिस्सा बने हैं। अब आ रही है टीम आईटीबीपी के पुलिस कर्मियों की, जो कि भारत चीन की सीमा गोगरा हॉट स्प्रिंग से 27 अगस्त को शुरू किया। 70,000 फीट से भी ऊपर 3 पहाड़ी दरों को पार करते हुए सबसे ज्यादा तकरीबन 2800 किलोमीटर की यात्रा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से होकर केवड़िया के स्थल पर पहुंचे हैं सहायक कमांडेंट अधीश गुप्ता के नेतृत्व में। और अब साइकिल रैली में एसएसबी के जवानों की ये टीम, जो भी 2347 किलोमीटर का सफर तय कर जयगांव पश्चिम बंगाल से यहाँ आए हैं, यानी पूर्व भारत से इन्होंने जोड़ा है इस पश्चिम भारत को। 5 राज्यों के 26 जिलों के जनमानस तक पहुंचाया एकता के संदेश को सहायक कमांडेंट सुजीत कुमार के नेतृत्व में। दूर सुदूर गांव से, भारत की सुदूर सीमाओं से यहाँ पर आए हैं ये सैनिक। मोटरसाइकिल एवं साइकिल रैली के स्वरूप में बहुत बहुत अभिवादन है आप सभी का। अब सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वीरों के द्वारा एक स्पेशल डेमोन्स्ट्रेशन वुशु मार्शल आर्ट का। वुशु जो कि एक फुल कांटेक्ट खेल है और मार्शल आर्ट के इस खेल वुशु, जिसमें वुशु का मतलब है सैन्य कला। वुशु जो खेलों में से एक है जिसे सशस्त्र सीमा बल ने फिट इंडिया मूवमेंट योजना के हेतु उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया है। एसएसबी में वुशु के 50 खिलाड़ी हैं, जिसमें 24 महिलाएं। उन्होंने वुशु प्रतियोगिताओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 16 और राष्ट्रीय स्तर पर 54 पदक जीते हैं। आज के इस प्रदर्शन में 21 लोगों का दल है, जिसमें 6 महिलाएं एवं 15 पुरुष हैं। तो प्रस्तुत है एसएसबी के जवानों के द्वारा वुशु मार्शल आर्ट।
वाहन के चेसिस फ्रेम, जिसका वजन लगभग 120 किलोग्राम है, के साथ जोड़ा जा रहा है। वाहन के इंजन तथा गियर बॉक्स, जिसका भार लगभग 140 किलोग्राम है, को आईटीबीपी के जवानों द्वारा चुस्ती से वाहन में फिट किया जा रहा है। माननीय महोदय, यह प्रदर्शन यहाँ पर सामान्य परिस्थिति में प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि आईटीबीपी की तैनाती अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर तापमान अत्यधिक कम -40 डिग्री, बर्फबारी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, पुल व सड़कों का टूट जाना जैसी कठिनतम परिस्थितियों में भी बिना देरी के हर मिशन को पूर्ण किया जाता है। वाहन के हिस्सों को जोड़ने के क्रम में वाहन के बॉडी फ्रेम को जोड़ा जाएगा, जिसका भार लगभग 250 किलोग्राम है। हाल ही में किन्नौर में आई भूस्खलन विपदा के समय आईटीबीपी के वाहनों द्वारा यथासंभव सहायता की गई। विषम परिस्थितियां हिमवीरों को रोक नहीं पाई। एक चुनौतीपूर्ण तकनीकी कार्य, जिसे आईटीबीपी के सैनिक हौसलों के साथ बेहतरीन तरीके से वाहन के हिस्सों को खोलने के उपरांत जोड़ने की कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए आईटीबीपी यानी बहादुरी और निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धता, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के प्रतिरूप ये हिमवीर सैनिक संकल्प की टंकार हम, रणभूमि की ललकार हम, निर्भीक हम, अजय हम, हिमवीर स्वाभिमानी, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। बेहतरीन प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन आईटीबीपी के हिमवीरों ने 4 मिनट 31 सेकंड में पूर्ण किया। जोरदार तालियों की गुजारिश आईटीबीपी के इन हिमवीरों के नाम। हिंदुस्तान की एकता एवं श्रेष्ठता के लिए पूज्य सरदार के विचारों और उनकी निष्ठा को भारत की आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना हमारा कर्तव्य है और फर्ज भी, जिसके चलते हमारे भविष्य समान बच्चों को राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल करने हेतु बैंड कौशल स्पर्धा का आयोजन गुजरात सरकार के तहत प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें पूरी राज्य जिला कक्षा से 37 शालाओं के स्कूल बैंड्स ने हिस्सा लिया और उनमें से सेट लेवल पे विजेता बनी 2 टीम जो छात्रों की और छात्राओं की है, जिसमें सबसे पहले परफॉर्म करेंगी विनर गर्ल्स टीम, जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद के नरोडा की सेंट मैरी स्कूल से 10 से 12 साल की ये छोटी सी बेटियां, जिसका नेतृत्व कर रही है प्रियांशी यादव। 8वीं कक्षा की ये छोटी सी बेटी, ये छात्रा, जो 25 छात्राओं की ये टीम सेंट मैरी स्कूल नरोडा अहमदाबाद, जो प्रस्तुत करेंगे अपना बैंड निदर्शन। तालियों के गर्जन से हम इन बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। सेंट मैरी स्कूल नरोडा अहमदाबाद की ये है बेटियां।
बहुत ही खूब प्रस्तुति इन बच्चों के द्वारा। सेंट जेवियर स्कूल जामनगर की ये थी विजेता टीम। सारे जहां से अच्छा की धुन इस बैंड से और दिल में जज्बा अपने देश के लिए, यही देश प्रेम की भावना और हमारे भविष्य के समान इन बच्चों के दिलों में जगे और एक रहने का बीड़ा वे भी उठाए, यही मकसद था आज के इस शानदार परफॉर्मेंस का। और अब इस समारोह में होने जा रही है एक ऐसी प्रस्तुति जिसमें प्रस्तुति के साथ साथ प्रस्तुत करने वाले कलाकार भी हम सभी के लिए अनूठे हैं, क्योंकि मेहनत ही जिनका हथियार है, मेहनत ही जिनका गहना है और मेहनत ही जिनका ज़मीर है। ये है ऐसे कुछ श्रम योगी कलाकार प्रिंस डांस ग्रुप गंजम उड़ीसा से। दिन भर छोटे मोटे काम करके अपने जीवन का निर्वाहन करने वाले इन श्रमिकों में भी छुपी है कई प्रतिभाएं और उनकी इस प्रतिभा को, इस अनदेखी प्रतिभा को छानकर उन्हें विश्व के फलक पर आगे लाने का बीड़ा उठाया श्री कृष्णा रेड्डी जी ने। प्रिंस ग्रुप के मुखिया श्री कृष्णा रेड्डी, जो कि श्रमिक कलाकारों को अर्जित आय से बच्चों की पढ़ाई तथा अन्य सहायता भी करते हैं, ऐसे श्रमिकों की कला को उजागर कर उनकी सेवा करने का श्री कृष्णा रेड्डी जी का ये जज्बा रंग लाया और 2004 से अब तक के इस सफर में पाई कई सफलताएं। 2009 में इंडियाज गॉट टैलेंट में वे बने विजेता और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वे छा गए। आज प्रिंस डांस ग्रुप के द्वारा ये खास परफॉर्मेंस, जिसमें सबसे पहले होगी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, उसके बाद आजादी के उत्सव की खुशी एवं एकता के लिए पूज्य सरदार के योगदान को सम्मिलित किया जाएगा। भारत के असंख्य लोगों को ब्रिटिश राज के निर्मम शासन से लड़ने की ताकत थी वंदे मातरम। देश केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, जीवन की जननी, जीवन संरक्षणी, सुख देने वाली वरदायिनी माँ है। उसी माँ को नमन है। वंदे मातरम। जागे हैं अब सारे लोग एक वतन, ऊंचे हैं नारों से अब ये ज़मीन और ये गगन। कल तक में तन्हा साथ मेरे लाखों दिलों की धड़कन, देख वतन। कोटि कोटि मनुष्यों का पोषण करने वाली माँ अबला कैसे हो सकती है? अपने बच्चों की ताकत वही, विश्वास वही, आधारभूत वही, आत्म बिंदु भी वही। उसी माँ को नमन है। वंदे मातरम। सुबह सवेरे पंख बखेरू तेरे ही गुण गाए, वास भरी भरपूर हवाएं जीवन में रुत लाए। सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे। प्यारा
हमारा। सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। भारत नाम सुभागा। मन में केवल वंदे मातरम की सशक्त प्रेरणा को लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जीवन का बलिदान दिया। वह जूझते रहे जब तक सदियों से अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई मां आजाद नहीं हुई। और फिर आजादी। वंदे मातरम। पर ये क्या, मां का आंचल स्वतंत्र लहराता क्यों नहीं? मां के आंगन में कोलाहल और कोहराम मचा हुआ है। सब बच्चे इधर उधर बिखर रहे हैं, मां के लिए ही लड़ रहे हैं। ये कैसी खींचतान है, ये कैसी विडंबना है। बस अब और नहीं, मां की विडंबना को दूर करना ही होगा। मां के लौ पुत्र सरदार ने हुंकारा। विद्या ददाति विनयं विनया
माँ सबकी है, सब माँ के लिए।